हाय माय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और जो हमने सीरीज़ चला रखी है उस सीरीज़ के अंतर्गत आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है नहीं दोस्तों, ये परसेंटेज चैप्टर चल रहा है हमारा और ये काफ़ी अपने आप में एक चैप्टर होता है। चैप्टर मीन्स लेंदी चैप्टर होता है और मैं ये नहीं चाहता कि आगामी किसी परीक्षा में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी जो वहाँ आपको ये देखना पड़े कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसके मैं 6 पार्ट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये हमारा 7वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, आइए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 7वें पार्ट में हमारे किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। सही है भाई, 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी, 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों अथवा खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। देखो इस लाइन का मतलब समझो। 75% लड़के हॉकी और 50% फुटबॉल खेलते हैं। सही है, खेलते हैं। कहने का मतलब है उस छात्रावास का प्रत्येक लड़का या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेलता है। कोई लड़का ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि जी मैं कोई भी खेल नहीं खेलता। ठीक है नहीं, या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो हॉकी कितने खेलते हैं, 75%। फिर मैं आपसे बोलता हूँ फुटबॉल कितने खेलते हैं, आप बोलेंगे 50%। तो मैं आपसे बोलूँगा 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। तो ये तो 125% हो गए और हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो आप मुझसे बोलेंगे कि भैया इन 125% में जो 25% ऊपर के लड़के हैं वो ऐसे हैं, वो हॉकी भी खेलते हैं और वो फुटबॉल भी खेलते हैं। मतलब कि वो दोनों गिने गए हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये 25% लड़के ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। बिल्कुल आसान कर दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई जब 25% लड़के ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, किसके 25%? इस 800 के, यानी उस छात्रावास में जो 800 लड़के हैं ना, इस 800 के 25% लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। 25% में परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये गया 25 अट्ठा 200। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों के खेल खेलने हैं? ऐसे आपके 200 लड़के हैं। ठीक है नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, यही सेंटेंस याद रखेंगे। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। वृद्धि होगी तो 100 पे होगी, कमी होगी तो 100 पे होगी। और इस तरह का एक और बताया मैंने, प्रतिशत हटाने के लिए और प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है नहीं, तो देखो यहाँ भी भाई हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये 125 क्यों बैठ रही है? ये 125 नहीं बैठ रही है क्योंकि इसमें ऐसे हैं जो दोनों तरफ गिने गए। हमने हॉकी को पूछा तो भी हाथ उठा दिया, हमने फुटबॉल को पूछा तो भी हाथ उठा दिया। तो भैया उन्हें एक बार को घटा देंगे। तो घटाया तो हमारा कितना है? 25% आया। तो इसका मतलब 25% वो लड़के जो दोनों खेल रहे थे। इस 800 का 25% निकाला तो इसकी संख्या है हमारी 200 और हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आसानी से समझ आ गया होगा। इसी के साथ जल्दी से बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। देखो पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, सही है भाई, 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हों तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? पहले इसका मतलब समझेंगे। एक कार्यालय है मीन्स एक ऑफिस है, उस ऑफिस के 70% कर्मचारी चाय पीते हैं। मैंने बोला सही है, पीते हैं। 40% कॉफ़ी पीते हैं, सही है, पीते हैं। फिर दिया है यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी, मतलब कि इस ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय या तो चाय लेता है या कॉफ़ी लेता, कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों भी लेते हैं। वही वाली बात जो पीछे हमने पढ़ा था।
और फिर इसमें यहाँ बता दिया कि भैया ऐसे कर्मचारी 25 हैं जो दोनों लेते हैं, ठीक है नहीं। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल, नथिंग इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। देखो भाई, चाय यानी टी कितने पीते हैं 70%, कॉफ़ी कितने पीते हैं 40%, 70 तो चाय पीते हैं 40 कॉफ़ी पीते हैं। भाई ये तो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, ये तो 10% फालतू आ रहे हैं। हर चीज़ अपना में सोचिए, 10% फालतू क्यों आ रहे हैं। आप मुझसे बोले कि इनमें 10% लोग ऐसे हैं, जब आपने चाय को पूछा तो भी हाथ उठा दिया, कॉफ़ी को पूछा तो भी हाथ उठा दिया, कि वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है नहीं। कैसे, कितने लोग हैं ऐसे, ऐसे लोग हैं 10%, और उन्होंने ऐसे लोगों की संख्या कितनी दे रखी है 25। तो इसका मतलब 10% बराबर 25 के बराबर है। 10% बराबर 25 के हैं, तो 1% बराबर 25/10 के हैं। निकालना क्या है, निकालना है कुल कितने कर्मचारी कार्यालय में। तो जितने भी कर्मचारी होंगे अपने आप में तो 100% होंगे। जब 1% का मान इतना है तो 100 निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 क्या, 25 × 10 250। तो कितने कर्मचारी हैं 250। तो आंसर हो गया हमारा डी। बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो अब होने वाली है नहीं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं रात के। आज संडे है, मेरा BEO का एग्ज़ाम था। सुबह एग्ज़ाम देने गया था, शाम को एग्ज़ाम दे के आया था, और ये मैं चौथी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले टाइम में जितने भी UP टेट के आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं ना, पूरा ट्राई करूँगा कि सारों को आपको बढ़िया से तैयार करा दूँ। और आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो अच्छी तरीके से आपका टेट भी क्वालिफाई होगा, और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं सब क्वालिफाई होती रहेंगी। बस विश्वास के साथ जो भी मिल रहा है उसको पढ़ते रहिए। ऐसा होता है कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ, जैसे आज एग्ज़ाम था, बहुत से काम होते हैं, और दिन में मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी चलती हैं, ठीक है। और जब टाइम मिल जाता है रात को तो मैं 4-4, 5-5 वीडियो लगातार भी शूट कर देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा आप लोगों से यही कहना, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, इकट्ठा मत करो इसको, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, एक पार्टी में 68% लोग कॉफ़ी और 62% लोग चाय पी। एक पार्टी में 68% लोगों ने तो भैया पी कॉफ़ी, और 62% लोगों ने क्या पी, उन्होंने पी चाय, ठीक है। और 25% लोगों ने कोई पे नहीं पिया। 25% लोग उस पार्टी में ऐसे थे, चाय को भी मना कर दिया और कॉफ़ी को भी मना कर दिया। चलो भाई, यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या कितनी थी वहाँ पे, 550 थी, तो पार्टी में कुल कितने लोग शामिल हुए। तो हमें बताना कि उस पार्टी में कितने लोग शामिल हुए। सिंपल, देखो भाई, वही अपनी जगह बनाते हैं, थोड़ी आते हैं। कॉफ़ी कितने लोगों ने पी, 68%, सही है भाई। मैंने पूछा चाय कितने लोगों ने पी, 62%, सही है भाई, ठीक है। और 25% ऐसे थे जिन्होंने ना कॉफ़ी और ना चाय पी। अब मैं आपसे बोलता हूँ, उस पार्टी में जितने भी लोग होंगे अपने आप में तो 100% ही होंगे, ठीक है। उस पार्टी में जितने भी लोग होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। इन 100% में 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने ना चाय पी ना कॉफ़ी पी, उन्होंने तो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सबसे पहले तो उन 25% लोगों को घटा दो, यानी कि भैया चाय और कॉफ़ी पीने वाले 75% बैठेंगे हमारे। बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा ना। 25% लोग ऐसे थे ना चाय ना कॉफ़ी। तो मैं कही पहले तो आप एक काम करो, 25% लोगों को एक तरफ कर दो। एक तरफ करा तो हमारा आया 75%। अब देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 68% ने तो चाय मारी, कॉफ़ी सॉरी, 62% ने चाय पी। तो कुल कितने प्रतिशत लोग हो गए, ये हो गए 130%। मैं आपसे बोलता हूँ
कि भाई यहाँ 25% लोगों ने तो कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, ये तो 75% होने चाहिए, 130 क्यों बैठ रहे हैं। तो आप मुझसे बोले भैया कुछ लोग ऐसे हैं, दोनों तरफ मौका मार दिया इन्होंने, तो चाय भी पी ली कॉफ़ी भी पी ली, ठीक है। कितने होने चाहिए थे? 75, हो कितने गए? 130। मैंने बोला क्यों? बोले चाय भी पी ली कॉफ़ी भी पी ली, तो कितने परसेंट फालतू बैठ रहे हैं ये 75 से हमारे बैठ रहे हैं 55% फालतू बैठ रहे हैं। इसका मतलब जो 55% फालतू बैठ रहे हैं ना, ये दोनों तरफ रह गए, चाय में भी और कॉफ़ी में भी, ठीक है। तो 55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय भी पी कॉफ़ी भी पी। फिर देखो आगे क्या दे रखा, यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है। क्वेश्चन में दे रखा कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है, हमारे हिसाब से 55% आई है, तो इसका मतलब 55% का मान 550 के बराबर है। फिर वही आ गए घूम फिर के, 55% 550 के बराबर है, तो 1% 550 बटे 55 के बराबर है। निकालना क्या है हमें? पार्टी में कुल कितने लोग शामिल हुए, तो जितने भी लोग शामिल हुए अपने आप में तो 100% ही होंगे, तो गुणा 100 से कर देंगे। 1% का मान इतना है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो 55 1 जा 55, ये 0 आ गया, ठीक है। तो कितना बचा? 1 के आगे 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये, 1 के आगे कुल 3 जीरो है, और 1 के आगे 3 जीरो होते हैं उसे 1000 कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर हमारा ए हो गया। तो कुल कितने लोग शामिल हुए? कुल 1000 लोग शामिल हुए। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं होगी। दोबारा करेंगे तो ऐसा समझ आ जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए दिमाग से निकलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा इन चीज़ों को कंठस्थ करते हुए चलो, ठीक है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं आपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा देखते हैं भी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, सही है भी, चावल पसंद करते हैं 60% व्यक्ति। 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, ठीक है भाई। एक परिवार के 60% व्यक्ति तो ऐसे हैं जो चावल पसंद कर रहे हैं, और 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो रोटी पसंद कर रहे हैं, भाई एक सही है कर रहे हैं। 20% व्यक्ति दोनों पसंद कर रहे हैं, चावल भी खाते हैं और साथ में 2 रोटी भी खाते हैं ठीक है नहीं। 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न चावल और न रोटी पसंद करती। हमें बताना कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो ना चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी पसंद करते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब आइए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कभी कभी वीडियो शूट करते हुए थक जाते हैं, तो उस समय इतने इंटरेस्टफुली नहीं कर पाते हैं, तो उस समय कैलकुलेशंस में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। शायद 1-2 वीडियो मेरी पीछे सी रही हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने सोल्व करा दिया था। कोई नहीं, गलती करके सीखना, गलती तो करते ही हैं, और कैलकुलेशन का तो ऐसा है कभी कभी ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उससे कोई माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, देखो चावल वाले आ जाओ भी पहले, मतलब कि राइस वाले आ जाओ 60%, ठीक है। आर से राइस हो गया, और आई से राइस हो गया। अब आ जाओ रोटी वाले, आ गए भैया रोटी वाले, कितने हैं ये? 50%, ठीक है। ये हो कितने के भी? 60 + 50, ये तो 110 हो गए। क्यों हो गए? आपने बोला भैया ये इसलिए हो गए, 20% व्यक्ति दोनों खा रहे हैं, 20% व्यक्ति दोनों पसंद करते हों, मतलब कि वो रोटी भी खा रहे हैं, रोटी भी, और वो चावल भी खा रहे हैं 20%। यानी इन 110 में 20% 2 बार गिने गए। तो पहले तो इन 20 का इलाज करो, पहले कितना बचा? 90% बचा। जो 2 बार गिना गया था उसमें से 1 घटा दिया ना, 1 बार कम नहीं 20%, तो हमारा 90% बचा, सही है भाई। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो नए चावल खाते हो न ही रोटी खाते। अब मैं आपसे बोलूँगा ये तो 90% बचे, उस परिवार के 10% लोग कहाँ गए? तो आप बोलेंगे भैया उस परिवार के 10% लोग ऐसे हैं जो ना रोटी खा रहे ना चावल खा रहे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया है? 10%। बिल्कुल मुँह जबानी।
ऐसे ही करने लगेंगे आप आने वाले टाइम में, अगर मेरे साथ रहेंगे तो, ठीक है नहीं। बिल्कुल समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की सी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। देखो वो टाइप मैंने जितने भी संभावित उसमें क्वेश्चन बनते थे आपको करा दिए हैं, और आने वाले टाइम में इनको कंठस्थ करते हुए चलो। आने वाले टाइम में जब आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस दिया करूँगा तो उस समय और अच्छे से और डीपली क्वेश्चन आपके सामने रखा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में बातें देखते हैं क्या बोलता है। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान ऊंचाई 5 मीटर हो तो 3 वर्ष बाद कितने मीटर होगी? सिंपल, ये तो भाई कुछ ऐसा ही हो गया है ना। एक गांव की वर्तमान आबादी 1 लाख है, जो प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी होगी? बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। इसमें कुछ सूक्ष्म कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख लिया है, और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इसे पहले रोक के आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है नहीं। मैं तो चलो बता ही देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, वर्तमान ऊंचाई 5 मीटर, वर्तमान 5 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5 का 110%, परसेंट हटेगा तो नीचे जाएगा 100, उससे अगले साल कितनी हो जाएगी? फिर से का 110%, का मतलब गुणा, परसेंट हटा तो फिर 100 आ गया, उससे अगले साल फिर कितनी हो जाएगी? फिर से 110% हो जाएगी, परसेंट हटा तो नीचे आ गया 100, ठीक है नहीं। देखो 1 2 3, 1 2 3, नीचे कितने जीरो बचे हैं हमारे? 3 जीरो बचे हैं। देखो जो सूक्ष्म कैलकुलेशंस होती हैं ना, सूक्ष्म गणनाएं होती हैं, उन्हें किस प्रकार सफाई से अंजाम देते हैं देखेंगे। और मेरी एक एक बात को प्लीज़ नोटिस करेंगे, इस बात को मैं फिर से बोलूँगा। कम से कम 14-15 तक घन और 25-30 तक वर्ग और पहाड़े याद कर लें प्लीज़, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। और याद नहीं करना, उन्हें 1-2 बार बढ़िया करके पढ़ लेंगे, आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो ऐसे ही कंठस्थ हो जाएंगे बात को, ठीक है न। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 1 11 1 2 और 3, 3 तो 11 है, मतलब कि 11 का घन गुणा 5 और नीचे चलना है हमारे 3 जीरो। 11 का घन कितना होता है? 1331 होता है, बिल्कुल सीधा, गुणा 5, नीचे चलने 3 जीरो। तो देखो ये 5 ही कम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 ही कम 5 और 1 6, नीचे कितना है? 1 2 3, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। अब देखो अगर हर में से दशमलव उड़ता है तो जितने दशमलव के आगे अगर पहले अंश को देखेंगे। देखो अगर अंश में से दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के आगे जितने भी अंक होते हैं उतने ही हर में जीरो लग जाते हैं। अब इसकी उल्टी बात करेंगे, हर में से जितने भी मैं जीरो को उड़ाता हूँ काटता हूँ तो अंश में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से उतने के पहले ही दशमलव लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ से 3 जीरो काट दिए तो 3 से पहले दशमलव लग जाएगा। बिल्कुल आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाना चाहा बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो गया 6.6655। ये किसके नज़दीक है? ये रहा सिंपल 6.66 दिया है अप्रोक्स, लगभग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये मैंने 5 क्वेश्चन जो कराए बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपसे हर बार नहीं बोला करूँगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर, हर बार नहीं बोला करूँगा, लेकिन इतना तो आप समझदार हो गए, ठीक है। बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो इसके बाद लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पे हम बढ़ने वाले हैं, उसको आसानी से करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय।